औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तलबा अस्सलाम वालेकुम। अज़ीज़ तलबा, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको पता है कि एफएससी फ़र्स्ट ईयर के जो एग्ज़ाम्स हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं। एफएससी फ़र्स्ट ईयर में आपके लिए फ़िज़िक्स की पेपर पेयरिंग स्कीम मैं बना के लेके आया हूँ और मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से वीक स्टूडेंट जो हैं किस तरीके से पास हो सकते हैं, जो लायक 3 स्टूडेंट्स हैं किस तरीके से वो मैक्सिमम नंबर इसमें हासिल कर सकते हैं। वो फार्मूला बताऊंगा जो लायक स्टूडेंटों के लिए मैक्सिमम नंबर हासिल करने के लिए ज़रूरी होगा। वो फार्मूला भी मैं आपको बताऊंगा जिस फार्मूले को फॉलो करते हुए जो वीक से वीक स्टूडेंट है वो भी इंशाल्लाह अच्छे नंबर लेके पास हो सकता है। जी तलबा, इस पेयरिंग स्कीम के बाद हमने इंशाल्लाह गैस पेपर जो हैं वो भी हमने अपलोड करने हैं। तो आपने इस पेपर पेयरिंग स्कीम के मुताबिक ही अपनी तैयारी करनी है। इंशाल्लाह ये पंजाब के तमाम बोर्ड्स के लिए यही पेपर पेयरिंग स्कीम आएगी। जी तलबा, EQH एजुकेशन अकेडमी के नाम से हम अकेडमी चला रहे हैं। तो ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 0300786455 इस पर आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। किसी भी किस्म की रहनुमाई के लिए हम हर वक्त आपके लिए अवेलेबल होंगे। जी तलबा, पेपर पेयरिंग स्कीम के बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि एफएससी में ही लोगों ने डिसाइड करना होता है कि हम मुस्तकबिल में डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियरिंग बनेंगे या फिर आर्ट सब्जेक्ट में जाएंगे। तो इस सिलसिले में आप लोगों ने मैक्सिमम नंबर हासिल करने होते हैं। तो पेपर पेयरिंग स्कीम के बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है कि कौन से चैप्टर में से कितने MCQs आ जाएंगे, कितने शॉर्ट क्वेश्चन आ जाएंगे या लॉन्ग क्वेश्चन के लिए हम कौन कौन सा चैप्टर करें। अजीज़ तलबा, पेपर पेयरिंग स्कीम डिसाइड करती है कि आप लोगों ने मेहनत किस हद तक करनी है और कितनी मेहनत करनी है। जी तलबा, आप चलते हैं अपनी पेपर पेयरिंग स्कीम की तरफ। तो सबसे पहले MCQ वाला पोर्शन आता है। 17 MCQs आएंगे आपको। जी, पेपर पेयरिंग स्कीम के मुताबिक आपको 17 MCQs आएंगे। टोटल MCQs आपको आएंगे 17। तो एक MCQ का 1 मार्क होगा, टोटल मिला के 17 मार्क्स का ये वाला जो पोर्शन होगा आपके पास। तो एक MCQ के ऊपर आप सही टिक लगाओगे तो आपको 17 जो है नंबर आ जाएंगे आपके, अगर आप हर MCQ के ऊपर टिक सही लगा दोगे। तो इसकी पेपर्स में चैप्टर की डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरीके से है। ये चैप्टर नंबर 1 है। चैप्टर नंबर 1 में से 2 MCQs आ जाएंगे। चैप्टर नंबर 2 में से भी 2 MCQs आ जाएंगे। चैप्टर नंबर 3 में से भी 2 MCQs आ जाएंगे। चैप्टर नंबर 4 में से 1 MCQ आएगा। चैप्टर नंबर 5 में से 2 MCQs आ जाएंगे और 6 में से भी 1 MCQ आ जाएगा। इसी तरह बात करते चले तो चैप्टर नंबर 7 में से 1 MCQ आ जाएगा। चैप्टर नंबर 8 में से 2 MCQ आ जाएंगे। 9 में से भी 1 MCQ आ जाएगा। 10 में से भी 1 MCQ आ जाएगा। 11 में से 2 MCQ आ जाएंगे। तो ये मिला के ये 17 बन गए, 17 MCQs बन गए। अगर आप 17 के 17 सही टिक लगाओगे तो आपको 17 नंबर आ जाएंगे। 17 नंबर का ये एक आपके पास जो MCQ वाला पोर्शन होगा। जी तलबा, उसके बाद हम शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हर शॉर्ट क्वेश्चन के 2 नंबर होंगे। ये क्वेश्चन नंबर 2 होगा। क्वेश्चन नंबर 1 MCQs का था। क्वेश्चन नंबर 2 जो था ये शॉर्ट क्वेश्चन का है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे 12 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसमें से आपने 8 करने हैं। 12 सवाल पूछे जाएंगे, उसमें से आपने 8 करने हैं। और 12 सवालों की भी तरतीब आपको बता दी हुई है। फिलहाल मैं आपको तरतीब बताऊंगा कि हर चैप्टर में से कितने शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। जब आप इस वीडियो के एंड तक पहुंचोगे तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से चैप्टर हैं, जो फार्मूला है, जो हमारी जो तजर्बा है वो आपको बताऊंगा कि आपने जस्ट ये 4 या 5 चैप्टर करने हैं और आप इंशाल्लाह पास हो जाओगे। जी, क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4 4 चैप्टर से मिलकर बनता है। 1, 2, 3 एंड 4। क्वेश्चन नंबर 2 इन 4 चैप्टरों से मिलकर बनता है। चैप्टर नंबर 1 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चन आ जाएंगे। 2 में से भी 3 शॉर्ट क्वेश्चन आ जाएंगे। चैप्टर नंबर 3 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और 4 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। तो जी तलबा, आप लोगों ने ये टोटल मिला के 8 आपने करने इसमें से। तो पहले चैप्टर में से देख रहे को 4 शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन आप लोगों ने इन 8 सवाल पढ़ने के लिए आप लोगों ने दूसरा, तीसरा, चौथा 3 चैप्टर करने हैं। ये 3 आप इसलिए करने हैं क्योंकि लायक स्टूडेंट जो हैं ये जानते हैं कि इनमें से शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाएंगे, लॉन्ग क्वेश्चन भी इन्हीं में से आएंगे। जब लॉन्ग क्वेश्चन वाला पोर्शन आपके साथ डिस्कस करूंगा तब आपको डिटेल बताऊंगा। आप लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चन करने के लिए दूसरा, तीसरा और चौथा चैप्टर करना है। जिसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 जो होगा ये चैप्टर नंबर 5, 6, 7 एंड 8 ये 4 चैप्टर पर मुश्तमिल होगा। इसमें भी आपको 12 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपने उसमें से 8 करने हैं। 12 दिए जाएंगे, आपने 8 करने हैं।
तो कुछ इस तरीके से होंगे। ये चैप्टर नंबर 5 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चन आ जाएंगे, 6 में से 2 आ जाएंगे, 7 में से 3 आ जाएंगे एंड 8 में से भी 3 शॉर्ट क्वेश्चन आ जाएंगे। मिला के ये कितने बन जाएंगे हमारे पास 12 में से आपने कितने करने हैं जी, 12 में से आपने 8 शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं जी। अजीज तलबा देखें, आप लोगों ने चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 7 इन 2 चैप्टर को तो बहुत मेहनत से तैयार करना है। 2 चैप्टर को सबसे पहले, बेशक वो वीक स्टूडेंट है, बेशक वो लाइक स्टूडेंट है, उन्होंने यहाँ से चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 5 एंड चैप्टर नंबर 7 ये वाले चैप्टर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको आप लोगों ने सब ने बहुत फोकस करना है क्योंकि इन्हीं में से लॉन्ग क्वेश्चन भी आएंगे। तो जी यहाँ चैप्टर नंबर 5 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चन है, 6 में से 2 हैं, 7 में से भी 3 हैं और 8 में से भी 3 हैं। एंड तक चलते रहेगा। मैं आपको फार्मूला बताना है, इंशाल्लाह उसी फार्मूले को फॉलो करते हुए लाइक और नालायक स्टूडेंट सारे फ़ायदा उठाएंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। यहाँ पे चैप्टर नंबर 9, 10 एंड 11 ये चैप्टर नंबर 4 जो है ये 3 चैप्टर से मिलकर बना है। तो चैप्टर नंबर इसमें आपसे 9 क्वेश्चन दिए जाएंगे, आपने 6 करने हैं। तो चैप्टर नंबर 9 में से भी 3 हैं, 10 में से भी 3 हैं, 11 में से भी 3, टोटल 9 बन जाएंगे। आपने करने कितने 6। आप लोगों ने चैप्टर नंबर 9 करना है और 10 करना है, 2 चैप्टर करने हैं। इन्हीं में से आपके शॉर्ट क्वेश्चन आ जाएंगे और इन्हीं में से आपके लॉन्ग क्वेश्चन आ जाएंगे। अगर आप 9वां और 10वां चैप्टर कर लोगे तो आपका पूरा लॉन्ग क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा, लॉन्ग क्वेश्चन के दोनों पार्ट, और इसी तरीके से शॉर्ट क्वेश्चन तो 6 जो है ये तो कंप्लीट होंगे ही है। ठीक है, तो याद रखिएगा 9वां और 10वां चैप्टर आपने ज़रूर करना है। जिसके बाद हम लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ आते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन कुछ इस तरीके से हैं। देखें बेटा, जिन्होंने तवज्जो से इसको नहीं देखा अब वो बच्चे भी तवज्जो से इसको देखें। मैं आपको वो फार्मूला बताने जा रहा हूँ जिसकी मदद से नलायक स्टूडेंट जो हैं वो पास हो सकते हैं। बहुत वीक स्टूडेंट जिन्होंने सारा साल नहीं पढ़ा वो पास हो सकते हैं। देखिए लॉन्ग क्वेश्चन आपको आते हैं 5, उसमें से आपने 3 लॉन्ग क्वेश्चन करने होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, इसके 2 पार्ट है, 6 के भी 2, 7, 8, 9 सबके 2-2 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, तो अब थोड़े वीक स्टूडेंट हैं वो थोड़ा फोकस कीजिएगा बेटा, आपने कौन कौन से चैप्टर करने हैं, कौन कौन से चैप्टर करो कि आपको मैक्सिमम नंबर भी आ जाए। ठीक है, सबसे पहले तो लॉन्ग क्वेश्चन आप लोगों ने करना 5वां लॉन्ग क्वेश्चन का ए पार्ट दूसरे चैप्टर में से आता है, बी पार्ट तीसरे में से आता है। छठे चैप्टर का ए पार्ट चौथे में से आता है, बी पार्ट 8वें में से आता है। 7वें क्वेश्चन का ए पार्ट 5वें चैप्टर में से आता है, बी पार्ट उसका 7वें चैप्टर में से आता है। 8वें का क्वेश्चन नंबर 8 का ए पार्ट आता है 6 में से, बी पार्ट 11 में से। क्वेश्चन नंबर 9 का ए पार्ट आता है 9 चैप्टर में से और बी पार्ट आता है इसका 10 चैप्टर में से। अब देखिए हमने करने कौन कौन से हैं जी, मैं फार्मूला बताने जा रहा हूँ। आप लोगों ने सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 करना है। क्वेश्चन नंबर 5 इस तरीके से आपने तैयार करना है क्योंकि इसका ए पार्ट चैप्टर नंबर 2 में से आ जाएगा, बी पार्ट इसका 3 में से आ जाएगा। आप लोगों ने ये वाला क्वेश्चन लाजमी करना है। क्यों लाजमी करना है ये मैं आपको बताता हूँ। अगर हम ऊपर जाएँ, ऊपर हम अपने शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ जाएँ तो वहाँ पे भी हम देखेंगे कि चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 दोनों को मिलाएं तो कितने शॉर्ट क्वेश्चन आ गए हमारे पास 6। ठीक है, 6 शॉर्ट क्वेश्चन ये हो गए तो कितने नंबर के बन गए 12 मार्क्स के बन गए ना। अच्छा, अब हम चलते हैं अपने इसी लॉन्ग क्वेश्चन 5 की तरफ। ये 8 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन होगा तो 12 और 8 कितने हो गए 20। यानी कि अगर आप 2 चैप्टर कर लोगे, कौन कौन सा, दूसरा और तीसरा, इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन आपको 6 आ जाएंगे, लॉन्ग क्वेश्चन आपको 1 आ जाएगा। तो मिला के दोनों चैप्टर में से आपको कितने लॉन्ग क्वेश्चन कितने नंबर का पेपर आ गया 20। अभी ऊपर एमसीक्यूज भी मौजूद हैं। दूसरे में से आपको 2 एमसीक्यूज आ जाएंगे, तीसरे में से भी आपको 2 एमसीक्यूज आ जाएंगे। अगर आप दूसरा और तीसरा चैप्टर नंबर 2 और 3 करोगे, शॉर्ट क्वेश्चन भी कंप्लीट हैं, लॉन्ग क्वेश्चन भी एक कंप्लीट है, एमसीक्यू भी 4 कंप्लीट है। यानी अगर आप 2 चैप्टर कर लोगे तो 24 मार्क्स जो हैं ये आपके पास मौजूद हो जाएंगे। ठीक है जी, उसके बाद अब 5वां क्वेश्चन करने के बाद हमने क्वेश्चन करना है 9। क्वेश्चन नंबर हमने 9 करना है। ठीक है, 9 क्वेश्चन का ए पार्ट चैप्टर नंबर 9 में से है, बी पार्ट इसका 10 में से है। देखें ये दोनों पार्ट को मिला के आपको 8 नंबर आएंगे। तो जब ये क्वेश्चन नंबर 4 की हमने बात की थी, यहाँ पे चैप्टर नंबर 9 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन थे, 10 में से भी 3 शॉर्ट क्वेश्चन थे। ठीक है, तो 3 और 3 6, 12 नंबर का ये हो गया और 8 नंबर का ये हो गया। कितने बन गए जी 20 मार्क्स का ये हो गया। 2 चैप्टर ये किए
और लॉन्ग क्वेश्चन भी आएगा, शॉर्ट भी आएगा। टोटल नंबर कितना आ गया 20, और एक एक नंबर दोनों का एमसीक्यू में से भी, एमसीक्यू भी दोनों चैप्टर में से आ जाएगा। 22 मार्क्स। अगर आप चैप्टर नंबर 9 और 10 करोगे 22 मार्क्स आएंगे आपके। उसके बाद पहले हमने किया था क्वेश्चन नंबर 5, चैप्टर नंबर 2 और 3 किया था, इसमें से 24 मार्क्स आए थे। यानी आपने जस्ट 4 चैप्टर किए तो आपके 46 मार्क आ गए, 46 नंबर आपके पास आ गए। आपने लॉन्ग क्वेश्चन 5वां भी करना है, आपने लॉन्ग क्वेश्चन 9वां भी करना है। तो ठीक है, ये 4 चैप्टर पर मुश्तमिल है ये दोनों लॉन्ग क्वेश्चन। तो 4 चैप्टर करने से आपके 46 नंबर आ गए। देखिए उसके बाद हम आते हैं जी अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में चैप्टर नंबर हमने 5 करना है और 7 करना है। इन दोनों अगर ये 2 ही कर लें तो 7 शॉर्ट क्वेश्चन आ जाएंगे, 4 और 3, 7 और एक हमारा लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। एक हमारा लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। कौन सा जी? 7वां। 2 लॉन्ग क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए थे और अब ये वाला जो लॉन्ग क्वेश्चन है ये हमारा कंप्लीट होने जा रहा है। एक लॉन्ग क्वेश्चन का एक पार्ट 5वें में से आ जाएगा और एक 7वें में से आ जाएगा। 8 नंबर ये हो जाएंगे और 4 और 3 7, 14 और 8 कितना हो जाएंगे? 22 नंबर ये। 22 नंबर ये 5वें में से 2 एमसीक्यू है, 7वें में से 1, 25 नंबर ये हो गए। ठीक है, तो जी तलबा हमने कितने नंबर किए थे? 46 किए थे और 25 ये हो गए इन 2 चैप्टर में से। तो हमारे पास मिला के टोटल कितने नंबर आ गए जी? 71 मार्क्स आ गए। लो जी, कौन कौन से हमने चैप्टर करने हैं जी? मैं फिर रिवाइज कर रहा हूँ सॉरी। चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, 5, चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 10। काउंट करो तो बेटा मिला के 6 चैप्टर बनते हैं। सिर्फ 6 चैप्टर बनते हैं। 5 चैप्टरों को आप टोटली छोड़ दोगे फिर भी आप 6 चैप्टरों में से 71 नंबर ले सकते हो। कोई बच्चा फेल नहीं होगा इंशाल्लाह। इन चैप्टर्स को आप अच्छे से कर लो तो कोई बच्चा भी फेल नहीं होगा। जो लायक तरीन बच्चे हैं उनों के भी 3 लॉन्ग क्वेश्चन मैंने पूरे कर दिए, उनके शॉर्ट क्वेश्चन भी पूरे कर दिए। सारे बच्चे इंशाल्लाह मेरी बताई हुई पेयरिंग स्कीम के मुताबिक आप पेपर हल करोगे तो आपके मैक्सिमम नंबर आएंगे। अजीज तलबा इंशाल्लाह इस पेयरिंग स्कीम के बाद हमने अपने गैस पेपर भी सेंड करने हैं, उसको भी आप ज़रूर वॉच कीजिएगा। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी जी। शुक्रिया। फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।